अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं ये दो जुमले क्यों बोले भाईजान। हाँ, इसलिए बोले कि आज एक ही एक्शन के लिए हम दो जुमले बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Helicopter comes. Helicopter is coming. Helicopter goes. Helicopter is going. तो क्या देखा आपने दोस्तों, एक एक्शन हो रहा था और उस एक एक्शन के लिए दो दो जुमले बोले जा रहे थे। हेलीकॉप्टर कम्स, हेलीकॉप्टर इज कमिंग। पहला जुमला प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर कर रहा था। दूसरा जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को जाहिर कर रहा था। एक्शन एक ही हो रहा है, एक एक्शन के लिए हम प्रेजेंट में दो जुमले बना सकते हैं। आते हैं हम टाइमिंग की फिगर पे। जो भी एक्शन होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं प्रेजेंट में, उसको कहा जाता है प्रेजेंट टाइम। जो भी वक्त गुजर गया वो पास्ट बन गया, माजी। जो आने वाला है वो फ्यूचर। अब प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शन होता है, हर एक्शन की एक एक पल को, एक एक घड़ी को जब हम बयान करेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बयान होगा। अगर हम उसी काम की कंटिन्यूअस, लगातार जारी होने को बयान करेंगे तो उसके लिए हम जुमला बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आते हैं हम दोनों टेंसेस की फॉर्मेशन पे और उन टेंसेस में कौन कौन से वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, उन पे बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य फेल जो मेन वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये डू डज बयानी अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होते। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म है जिसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब तीन है, एम, आर, इज। हम हमेशा जब भी टेंसेस की बात करते हैं तो ये मेन वर्ब्स और ये वर्ब्स की बात क्यों करते हैं? क्योंकि भाईजान ये वर्ब्स ही हैं जो जुमलों की जान हैं। वर्ब्स के बिना जुमला कुछ नहीं। आज हम उस पे भी प्रैक्टिकली काम करेंगे। बी क्वाइट, सिट डाउन। कहाँ गए भाईजान? स्टैंड अप, गो। कहाँ गए भाईजान? पढ़ाएगा कौन? कम। तो क्या देखा, ज़बान से फेल निकाला नहीं गया और उस पे अमल हो गया। फेल वो चीज़ है जैसे ही ज़बान से निकलती है तो उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जाता है। वर्ब्स को कम्युनिकेटेबल कहा जाता है। वर्ब्स सुनकर सुनने वाला उस वर्ब पे एक्शन भी करता है। लेकिन जब हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की, तो कोई बंदा उसको समझ नहीं पाएगा। फ़र्ज़ करें सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस जैसे ही, शी वगैरह। अगर कोई इस तरह बोले ही, शी, तो क्या कहेंगे कि ये बंदा पागल हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहा है। तो जब फेल बोलेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये थी फेल की इम्पॉर्टेंस, अहमियत। अब आते हैं हम इन दोनों टेंसेस के बीच में फ़र्क क्या है। एक्शन एक ही हो रहा है और हम दोनों जुमले एक ही एक्शन के लिए बना रहे हैं। ये देखें, ये एक कोई है जो फूल दे रहा है, गिव कर रहा है, दे रहा है। तो इसके लिए हम जुमला बनाएंगे। फर्ज करें शी है, शी गिव्स फ्लावर। अब देने का काम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जुमला बनाया। अब यही जो एक्शन है हम इसी एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। शी इज गिविंग फ्लावर। ये थे दोनों जुमले पॉजिटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इनको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नॉट डालेंगे। शी
अब जब नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रागेटिव बनाएंगे या एम्फेटिक, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके हेल्पिंग वर्ब्स डू डज है, शी के साथ डज लगेगा, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? शी डज नॉट, अब सेम पुट करेंगे गिव। अब जब गिव्स में जो एस थी वो एस ट्रांसफ़र हो गई डज पर, तो एक ही जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, तो इसकी एस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, तो ये गिव में से एस हम निकाल लेंगे। शी डज नॉट गिव फ्लावर। इसी तरह अगर हम इसको इंट्रागेटिव बनाएंगे तो इस डज को आगे डाल देंगे, डज शी, चलो ये दोनों ही बना लेते हैं, डज शी नॉट गिव फ्लावर। अब आते हैं हम इस तरफ, शी इज गिविंग फ्लावर। अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद यहाँ पे नॉट डाल देंगे, शी इज नॉट गिविंग फ्लावर। अगर इसी को हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो इसको आगे डाल देंगे, इज शी नॉट गिविंग फ्लावर, पीछे से क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक एक्शन हो रहा था। एक एक्शन के लिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी बात की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बात की। इसी तरह नीचे एक एक्शन हो रहा है टेक का, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या बनाएंगे हम? यू टेक व्हाट? गिलास ऑफ वाटर। और इसी एक्शन को हम कंटिन्यूअस में कैसे बनाएंगे? यू आर टेकिंग गिलास ऑफ वाटर, यू टेक गिलास ऑफ वाटर। तुम पानी का गिलास लेते हो, और यहाँ पे क्या होगा? यू आर टेकिंग गिलास ऑफ वाटर। तुम पानी का गिलास ले रहे हो। अब होता क्या है, इस तरह के जो जुमले होते हैं वो उर्दू में कैसे बनाते हैं? वो पानी पीता है, वो रोटी खाता है। कंटिन्यूअस में क्या कहेंगे? वो पानी पी रहा है, वो रोटी खा रहा है। कंटिन्यूअस दिखाएंगे काम का। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इंसान की जो आँख की कुव्वत है देखने की, वो एक सेकंड में 10 से 12 इमेजेस जब देखता है तो उसको लगता है कि ये जो भी चीज़ है वो मोशन में है, चल रही है। ठीक है, तो उस एक एक बिट को, एक एक पिक्चर को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझें, बयान करेंगे। और जो आँखों को कंटिन्यूअस नज़र आता है काम का इस तरह चलना, वो हम किसे बयान करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उम्मीद है आपको ये सब बातें और डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। ये नीचे वाला जो रन और रनिंग है ये आप खुद बनाएंगे इस पे जुमला। ठीक है, ये समझो आपकी एक्सरसाइज है। थैंक यू, दैट्स ऑल। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने किया है उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वाचिंग माय वीडियोस कंटिन्यूअसली, इंशाल्लाह यू विल गेट न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, दैट्स ऑल।